हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के सीरीज में, जहां कुछ बेहतरीन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हम डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं एज वेल एज आपको फास्टेस्ट वे टू क्रैक एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये भी हम सीख रहे हैं, यानी वी फंडा ट्रिक, जो सीरीज का मेन मुद्दा होने वाला है बॉस। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूं यार आप बहुत अच्छे शिद्दत के साथ इसको फॉलो कर रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इनके नोट्स भी प्रॉपर बनाते रहना यार, क्योंकि नीट और जी में इनके क्वेश्चंस मैक्सिमम अगर आप इजीली सॉल्व करना चाहते हैं और बहुत जल्दी अपने टाइम को बचाते हुए और एररलेस अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये आपकी लॉट ऑफ हेल्प करने वाली है। और जितने भी न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करूंगा ना, यू डोंट वरी अबाउट दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। राइट बॉस, ठीक है। चलो, आज भी एक बेहतरीन न्यूमेरिकल है जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से देख लो उसमें क्या गिवन है, उसको समझ लो, उसमें जो डेटा गिवन है उसका यूज करना है बहुत बढ़िया तरीके से, और मतलब स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना, है कि नहीं। सीख लेते हैं अपने सारे मल्टीपल तरीके, है कि नहीं बॉस। उसने बोला सॉलिड बॉल ऑफ वॉल्यूम वी। ठीक है बॉस, समझना भाई पहले, है ना। देखो, मैंने कंसेप्ट पहले सिखाना है। राइट, जैसे कि मैंने आपको ट्विस्ट दिया है इस सीरीज में, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं क्या है, उसके बाद अपना फंडा भी बताऊंगा ना डायरेक्ट। ओके चलो, अ सॉलिड बॉल ऑफ वॉल्यूम v एक्सपीरियंस अ फोर्स, विस्कस फोर्स f व्हेन फॉलिंग विद अ स्पीड v इन अ लिक्विड। एक बॉल मान लो आप, कुछ ऐसे करके थोड़ा सिचुएशन को समझ लेते हैं। एक लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है, और एक सॉलिड बॉल होगी इस तरीके से। ठीक है, जब वो इस लिक्विड में जा रही है तो इसकी स्पीड दे रखी है v। ठीक है, विस्कस लिक्विड है ये। इफ अनदर बॉल ऑफ वॉल्यूम 8v, इस बॉल का जो वॉल्यूम है v1, वो दे रखा है v, इनिशियल वॉल्यूम इस बॉल का v दे रखा है। वो बोलता है अगर ये बॉल बड़ी हो जाए और इसका वॉल्यूम हो जाए बढ़ के 8 टाइम्स, इनिशियल से 8 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। इफ अनदर बॉल ऑफ द वॉल्यूम 8v विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी अभी भी सेम है, वेलोसिटी दोनों की सेम रखी है। जैसे इस वेलोसिटी को मैं नाम देता हूं v, तो ये भी v, वेलोसिटी सेम रखी है बॉस, ध्यान से समझना बॉस। इन द सेम लिक्विड, तो उसके विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है वो भी सेम रहेगा, ईटा। जिस लिक्विड में ये बॉल है इसका विस्कोसिटी एक कांस्टेंट रख दिया उसने, तो स्पीड भी सेम कर दी, विस्कोसिटी कोफिशिएंट भी सेम कर दिया। हाँ, समझ रहे हो आप क्वेश्चन में। तो देन द फोर्स इज, जो उस पे फोर्स एक्ट करेगा बताओ कितना होगा। देखो, जब इस बॉल का साइज कम था तो इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा था, विस्कस फोर्स, वो दे रखा है F। मतलब विस्कस फोर्स क्या होता है, जिधर को उसकी स्पीड है ना, जैसे वो नीचे को जा रहा है तो विस्कस फोर्स इसके अपोजिट लगता है। तो विस्कस फोर्स इनिशियली दे रखा है F। तो जब इसका वॉल्यूम हो जाएगा 8 टाइम्स, अगर साइज बढ़ा दो तो बताओ फोर्स कितना एक्ट करेगा। दिस इज द क्वेश्चन। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या गिवन है, क्या निकालना है। चलो भाई, कंसेप्ट देखते हैं पहले एक्चुअली। तो व्हाट इज द कंसेप्ट। ओके सर, देखो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा ना यार, बहुत बेहतरीन है यार। तो देखो, जब हम विस्कस फोर्स की बच्चों बात करते हैं तो विस्कस फोर्स होता है हमारा 6 पाई ईटा VR, ये होता है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। कंसेप्ट बता रहा हूं कैसे करना है। 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा इसकी विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, जो कि बॉल का साइज बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला है, तो कांस्टेंट मानेंगे। स्पीड भी सेम है, बची रेडियस, R इज द रेडियस, R इज द रेडियस। तो रेडियस को आपने यहां पे देखना पड़ेगा, यानी रेडियस को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है और हमें वॉल्यूम दे रखा है, ना कि रेडियस। समझ गए। तो वॉल्यूम क्या होगा स्फेरिकल बॉल का, 4/3 पाई R क्यूब, ये तो आपको सबको पता ही है। तो यहां से हम रेडियस निकालेंगे और v के टर्म्स में उसको यहां पुट करेंगे, तब जाके फोर्स आएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट। ये दो फॉर्मूले यूज होंगे इस क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज सॉल्व करने के लिए। अब आप कर सकते हो, मैंने बना के दे दिया। बट अगर आपने ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाता है तो वी फंडे के अकॉर्डिंग ये सारी कैलकुलेशन ना करते हुए आप इस पे डायरेक्ट ध्यान देंगे और आपका क्वेश्चन बहुत अमेजिंगली पढ़ते ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो, जब भी दोस्तों विस्कस फोर्स पूछे F1 ओवर F2 का रेशियो याद रखना है। वॉल्यूम इनिशियल कितना है, वॉल्यूम फाइनल कितना है, और इसकी होल पावर 1/3। दिस इज 1/3। यस, पावर इसकी 1/3 होगी। राइट, ये रिलेशन आपने याद रखना है। अब देखो हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 1/8 और इसकी होल पावर बन गई 1/3। तो बच्चों इसको आप लिख सकते हो 1/8, 8 की पावर आई है 1/3, जिसको आप लिख सकते हो 1/8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो 8 हो जाएगा, और इसकी होल पावर पहले से 1/3, तो ये 3 कैंसिल, है कि नहीं। तो यहां बचेगा F/F2 और इक्वल टू आ गया 1/2, और F2 आपका आ जाएगा डबल,
है ना, तो जो फोर्स है वो डबल एक्ट करेगा। यानी जब आपका वॉल्यूम 8 टाइम इंक्रीज कर दिया आपने और उसका जो फोर्स उस पर पहले लग रहा था, अब उससे ज्यादा डबल फोर्स उस पर एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज द मैजिकल फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन डायरेक्टली, अदरवाइज आपको कंसेप्ट वाइज करना है तो भाई इतना टाइम लगने वाला है। आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, है ना। अगर आप शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले के थ्रू जाना चाहते हैं तो एक सिंगल फॉर्मूले से काम चल जाएगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपका टाइम बचेगा। एंड रिमेंबर गाइज, v1 v2 आर नॉट द वेलोसिटीज, वेलोसिटीज सेम दे रखी है बॉल की दोनों केस में, तब ये वैलिड है। विस्कस फ्लूइड सेम है तब ये वैलिड है। वॉल्यूम्स है यहाँ पे v1 v2, ये ध्यान रखना, v1 v2 यहाँ वॉल्यूम्स है, ठीक है। ये जब वॉल्यूम गिवन हो, फोर्स पूछे, बस याद कर लेना मेरे को, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले को उड़ा के आ जाना। ओके गाइस, सो अमेजिंग, उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा और आप इसको अप्लाई करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, मस्त तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के पटक डालेंगे, है ना, और मैक्सिमम क्वेश्चन अब अपने सॉल्व कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। इसी तरीके के बेहतरीन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप हमारी बुक यूज कर सकते हो, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक बुक, राइट बच्चों। बहुत ही मिनिमम की कॉस्ट में आपको मिलेगी, लेकिन जो आपको सिखाएगी ना भाई, आपने सोचा भी नहीं है, अब तो सोच ही लिया होगा, क्योंकि इस टाइप के कंसेप्ट वो आपको सिखाएगी, जिससे आप अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल के, जिससे आज से पहले बच्चों को डर लगता था कि फिजिक्स कैसे करें नीट में, जेई में, फिजिक्स, उसको हम ईजी बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आपको ये कंसेप्ट आने के साथ साथ ऐसे शॉर्ट ट्रिक तरीके आपको सिखाऊंगा, अमेजिंग वेज, मल्टीपल तरीके आपको सिखाऊंगा, जिससे आपकी फिजिक्स की प्रॉब्लम जिस तरीके के न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और अगर उस बुक को आप बिल्कुल फ्री लेना चाहते हो तो ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करना, उसके साथ वो फ्री मिलेगी आपको, और आपकी जर्नी जो है ना फिजिक्स की, आपके जो कंसेप्ट है ना बहुत 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 औसम हो जाएंगे, ठीक है बॉस। मेरी पर्सनल अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स आपका इंतजार कर रहा है, मिनिमम सी कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। पर्सनल गाइडेंस और डाउट आपने क्लियर करना चाहते हो, हर तरीके का डाउट वो मेरे से आप पूछेंगे उस कोर्स में एनरोल करने के बाद। ओके बच्चों, आपके दिमाग में और भी कोई नए क्वेश्चन आते हैं मेरे को सेंड कर सकते हो, उनकी शॉर्ट ट्रिक बना के मैं आपको दूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं आप, राइट। और इसका पूरा कंप्लीटली अगर इसका बेनिफिट आप उठाना चाहते हो ना, आओ यार इनरोल करो, पर्सनल टीचिंग लो यार, पर्सनल लाइक गाइडेंस लो यार, है ना, और कनेक्ट करो पूरे साल भर के लिए, फिर देखो आपका जो स्कोर होने वाला उससे कितना ज़्यादा हाई स्कोर आप अचीव करने वाले, और कितने अमेजिंगली आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ अपने कोर्स में, और इस तरीके के सारे कंसेप्ट। ओके बच्चों, और यार इन कंसेप्ट को, इन वीडियोज को अगर आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है तो दूसरे बच्चों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना प्लीज़, बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चों तक ये जाएगी हमारा कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा यार, उतना मोटिवेशन आएगा एक्चुअली यार, है ना, काम करने का होता ही है ऑब्वियसली, और जितने मैक्सिमम बच्चों तक आप इसको दे सके, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट डालने का मतलब ही होता है कि मैक्सिमम लोग उसको यूज करें अपने एग्जाम में और उससे फ़ायदा उठाएं और उसको क्रैक करें। तभी देखो यार, गिव एंड टेक मेथड होता है, अगर आप शेयर नहीं करोगे, अपने तक ही रखोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ऊपर वाला देख रहा है बॉस, ठीक है। तो हमें दूसरे की हेल्प करनी है, हमारी हेल्प ऑटोमेटिकली होगी फिर, और जैसे आपने इसको दूसरों को हेल्प करने के लिए शेयर किया, वैसे ही आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी कि मैंने किसी की हेल्प करने के लिए अच्छे कंटेंट को शेयर किया है। और ये कंटेंट, ये तो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं यार, ये तो हमें दूसरों को एवं देनी चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतनी आपको आएगी, है कि नहीं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो और आप मेरी भी हेल्प करेंगे, जैसे कि मैं आपका साथ पूरे साल भर नहीं छोड़ूंगा, आपका एग्जाम हम क्रैक करके रहेंगे, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट में देता रहूंगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।